मगर मोबाइल उठने नहीं देता। 2-2 बजे तक वही नचनियों को ठुमके देख रहा, और इतना पढ़ा हुआ तो है नहीं जो साहब उसमें उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है। ठुमके के अलावा, नचनियों के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं देख रहा ये, क्योंकि इतना पढ़ा हुआ नहीं है कि पूरी दुनिया का जायजा निकाल रहा है ये साइंस की उससे तैयारी कर रहा, कुरान उससे सीख रहा नहीं। कोई नया सीरियल आया, कोई नया नाटक आया, सब देख 2-2 बजे तक देखेंगे। अब 8 बजे तक पड़ा रहेगा, जिस्म टूटा हुआ रहेगा। अब्बा बेचारा बरबरा के 1 दिन बरबराएगा, 2 दिन में, 8 दिन के जब देखेगा तो अम्मा भी बेटे का पार्ट ले लेती है कि तुम तो पीछे ही पड़ गए हो मेरे बेटे के, देख लो कितनी तबीयत, इस अम्मा को भी काटने का। अल्लाह माफ फरमाए। आप कहोगे कैसे जुमले बोल रहे हैं? इस मां से ये मोबाइल क्यों नहीं छीना गया? इस मोबाइल से तुम नमाज भी सीख सकते हो। 50 लड़के अगर मोबाइल देखने वाले, मुश्किल से एक आध ऐसा होगा जो मोबाइल के जरिए सुधरता होगा। 49 के 49 सब बिगड़ने वाले होंगे। इससे पता चल गया कि इसमें गलत चीजें देख रहे हैं। इस मोबाइल में नमाज भी है, नमाज सीखो, हदीस सीखो, कुरान की आयतें सीखो। अगर एक एक आयत याद करना शुरू कर दी, बाज ने तो पूरी जिंदगी, सही बता रहा हूं मैं कारी साहब, मौलाना नफीस साहब किबला, पूरी जिंदगी इन लोगों ने कुल अल्लाह शरीफ से ही नमाज याद दी। 10 सूरतें तक याद नहीं हुई है, 10 सूरतें। इतने बड़े मजमे में अगर सुन लो तो 20 सूरतों से आगे मुश्किल से ही किसी के याद नहीं। कुरान की एक एक आयत याद करना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अच्छी चीजें उसमें लेना शुरू कर दो। मोबाइल अगर खरीद ही लिया तो उसको अच्छा इस्तेमाल करो। ईशा की नमाज पढ़ने जाओ, आलिमों से दोस्ती रखो, नमाजियों से दोस्ती। अरे जिसके पास अगर छतरी होती है ना, छतरी, बारिश होती है तो छतरी वाले के बराबर में आ जाता, वो भी बच जाता है। अगर नमाजियों के साथ में रहोगे, हाजियों के साथ में रहोगे, आलिमों के साथ में रहोगे, अल्लाह की लानत बरसेगी तो इनके ऊपर रहमत की छतरी लग जाती है, रहमत की छतरी नमाजियों के ऊपर। जब तुम इनकी बराबर में रहोगे तो उस लानत और अज़ाब से बच जाओगे। लेकिन कहां, अभी कोई आ जाए, कोई लफंगी गिरी करने लगा, 10 इकट्ठे ठिट्टे मारने लगे खाली मूली। कोई बुजुर्ग आ जाए, अच्छी बातें बताने लगे, एक इधर को कान खुजाता हुआ चला जाएगा, एक इधर को निकाला मोबाइल, हलो हलो करता निकल जाएगा। कब तक हलो हलो? एक दिन तुम्हारी भी कब्र में हलो हलो निकल जाएगी। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। ये जो 2-2 बजे तक पड़े रहते हैं, फिर 8 बजे तक उठते हैं, इन्हें पता है फजर की नमाज कहाँ, फजर की कहाँ, असर की कहाँ, जोहर की कहाँ, असर की कहाँ, मगरिब की कहाँ। सही बता रहा हूँ, कभी कभी इतना, अल्लाह की कसम, इतना दिल दुखता है। अगर अभी मैं कह दूं कि कितने लोग जन्नती हैं तो सब के सब में से आधे तो हाथ उठा ही देंगे। कितने लोग नबी के गुलाम है, हाथ आधे उठा देंगे। जो नमाज ना पढ़े वो नबी का गुलाम हो सकता क्या? झूठे दावे हमारे। जो चेहरे पे दाढ़ी ना रखे वो नबी का गुलाम हो सकता क्या? जो दूसरों की बहन बेटियों को तके, गाने सुने, झूठ बोले और तेरी मेरी डकैती करे, चोरी करे, ये तमाम गुनाह करे, क्या नबी का गुलाम हो सकता क्या? नबी का गुलाम वही होगा अगर उसका हाथ उठे, उसका पांव उठे, उसकी आंखें उठे, उसके कान इस्तेमाल हो, उसकी जबान इस्तेमाल हो, सबसे शरीयत मुस्तफा का रास्ता दिखाई देता है। शरीयत मुस्तफा का रास्ता दिखाई देता है। बहुत ज्यादा हट धर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा बात चल रही थी। शादी के मौके पे ये बातें मैं करने लगा था। शादी के मौके पे ये बातें, बेटी को तैयार करो, क्योंकि उसे 20 साल के बाद तुम्हें दिया गया है 10 साल उसकी जिंदगी बचपनी, 10 साल पूरे दिए गए, 10 साल अपनी बेटी को काढ़ने के लिए, सुधारने के लिए, उसे रोटी बनाना, चावल बनाना, सालन बनाना, सारी चीजें उसे सिखाओ, उमूर खानादारी उसको पढ़ाओ।
ये सारी चीजें सिखाओ। वो माँ अपनी औलाद की दुश्मन है, वो बाप अपनी औलाद के दुश्मन है जो नमाजें पढ़ना नहीं सिखाती है, जो कुरान पढ़ना नहीं सिखाती है, जो शौहर के हुकूक नहीं सिखाते हैं, जो सास ससुर के रहने के उनके साथ में रहने का ढंग नहीं सिखाते हैं, जो सारी चीजों को इनको नहीं सिखाते हैं। खाली बेटी पड़ी हुई टीवी देख रही है, बेड पे पड़ी है, मोबाइल पट पड़े हुए देख रही, और अम्मा बर्तन घिट रही है। अम्मा बहुत मोटी हो गई अम्मा। कब तक ये बेड पे पड़ी रहेगी? कब तक पड़ी रहेगी? 20 साल के बाद इसे एक दिन जाना तो क्या होगा इसका? अपने आप को सुधारे, अपने आप को संभाले। कितनी चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो कुरान से नहीं, हदीस से नहीं, तुम दिमाग से सोच के सही कर सकते हो। आंखें दी हैं, अगर सामने कुआं है, अब ये नहीं देखोगे कि कुरान में है कि नहीं है, ये कुआं है कि नहीं है, हदीस में नहीं देखोगे कुआं है। आंखें दी अल्लाह ने, देख लो, अगर जाओगे तो गिर जाओगे। समझ रहे मेरा इशारा? समझ रहे मेरी बातें? आप सोच रहे हो कि सैयद साहब आज कैसी बातें कर रहे हैं, तकरीर तो कर ही नहीं रहे। यही असल तकरीर है, यही असल चीज है। मां की पूरी जिम्मेदारी है, मगर मां ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। बेटियों को आजाद छोड़ दिया, बेटों को आजाद छोड़ दिया, सारे लोगों को आजाद छोड़ दिया। अब परेशानी हो रही है, अब परेशानी में उलझे हुए। कुरान में वो चीज है ना, अगर ढूंढोगे, तलाशोगे, सही बता रहे हूं, कोई चीज ऐसी बची हुई है ही नहीं जो कुरान में ना। वला रत्बु वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्क तर हर चीज का बयान कुरान में।